दिस इज़ द अल्टीमेट लुक्स मैक्सिंग गाइड। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें और कोई दुनिया की लुक्स मैक्सिंग की एक भी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले आते हैं हाइट पे। सपोज़ तुम्हारा हाइट छोटी है, लेकिन किसके कंपैरिजन में? तुम बाहर निकलते हो, किसी एक बंदे की कंपैरिजन में तुम लंबा हो, लेकिन किसी एक बंदे की कंपैरिजन में तुम छोटे हो। किसी एक बंदे की कंपैरिजन में तुम्हारा स्किन बुरी है, लेकिन किसी एक बंदे की कंपैरिजन में तुम्हारा स्किन अच्छी है। या फिर किसी एक बंदे की कंपैरिजन में तुम कम मस्कुलर हो, और वहीं पे किसी एक बंदे की कंपैरिजन में तुम ज़्यादा मस्कुलर हो। तो सच में तुम्हारा पोजीशन क्या है इस वर्ल्ड पे? और सपोज थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लो कि कोई एस्टेरॉयड आया और पृथ्वी को उड़ा दिया और तुम एकमात्र इंसान बचे इस धरती में। और सपोज मान लो कोई एस्टेरॉयड के साथ पृथ्वी का लग गया टक्कर और पूरी मनुष्य प्रजाति में तुम एकमात्र प्राणी बचे। तो तुम लंबे हुए या फिर छोटे, काले हुए या फिर गोरे, अमीर हुए या फिर गरीब, ब्यूटीफुल हुए या फिर अगली, सक्सेसफुल हुए या फिर अनसक्सेसफुल, इंट्रोवर्ट हुए या फिर एक्सट्रोवर्ट, मस्कुलर हुए या फिर स्किनी। सो अदर्स ब्यूटी डजंट मेक यू अगली, अदर्स स्ट्रेंथ डजंट मेक यू वीक, अदर्स मनी, कार, हाउस doesn't make you poor. You may be rich in time, you may be rich in peace, you may be rich in health, you may be rich in relationship, you may be rich in freedom. तुम मुझसे या फिर एलोन मस्क से या फिर नरेंद्र मोदी से या फिर किसी से भी लाइफ का कोई ना कोई हिस्से में आगे हो, एंड वो भी तुमसे कोई ना कोई हिस्से में आगे है। कौन डिसाइड कर रहा है ये पैरामीटर्स? कौन डिसाइड किया कि तुम लैम्बोर्गिनी खरीदने के बाद ही तुम खुश रह सकते हो? हमारा हाइट 6 फुट है, तभी तुम खुश रहने के हकदार हो, तभी तुम जिंदगी में सफल हो। कौन डिसाइड किया ये पैरामीटर्स? लड़कियाँ। और अभी तो जॉ लाइन और हंटर आइज का ट्रेंड आया है। तुम्हारे पास अभी ये चीज़ हुआ, कोरियन वाला लुक हुआ, तभी तुम सक्सेसफुल हो, तभी तुम हैप्पी रहने की लायक हो। इसने डिसाइड किया ये पैरामीटर्स। 10 साल पहले ये पैरामीटर्स कहाँ था? 100 साल पहले ये पैरामीटर्स कहाँ था? 1000 साल पहले ये पैरामीटर्स कहाँ था? तब समाज का पैरामीटर्स कुछ अलग था। 1000 साल बाद पैरामीटर्स कुछ अलग होगा। तुम्हारे पास ये रोलेक्स का वॉच, प्राइवेट जेट एंड लैम्बोर्गिनी है, तभी तुम खुश रहने के हकदार हो। वरना एकदम दुनिया से कट ऑफ करके घोस्ट मोड पे आ जाओ और एकदम सिग्मा मेल बन के लोन वुल्फ मोड पे आ जाओ, गुस्से में काम करते रहो, जब तक ना ये मिल जाए तब तक खुश मत होना। कौन डिसाइड कर रहा है ये पैरामीटर्स? एंड्रोटेट या फिर वो इंस्टाग्राम का रील्स? वही डिसाइड कर रहे हैं ना कि जब तक ना तुम्हें ये मिल जाए तब तक तुम एकदम सर झुकाओ और दुनिया से दुश्मन ले लो और एकदम गुस्से में फ्रस्ट्रेट होकर अपना काम करते रहो, और फिर थोड़ी देर में थक हार के फिर से रील्स कॉल करने लगो। एंड्रोटेड भी लाइक कार एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन ये लैम्बोर्गिनी तो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। ये लैम्बोर्गिनी तो मैंने खरीदा ही इसलिए ताकि तुम इसको दिखा के बोलो कि तुम अगर ये चाहिए तो ज्वाइन करो मेरा रियल वर्ल्ड, और फिर मैं इसको दिखा के और 5 लैम्बोर्गिनी खरीद सकूँ। तो तुम स्ट्रेस लो, स्ट्रेस लेना अच्छा होता है। अपना मेंटल हेल्थ ख़राब करो, मेंटल हेल्थ ख़राब होगा तो फिजिकल हेल्थ तो बहुत अच्छा होगा ना। फिर सब कुछ सैक्रिफाइस करो, सब कुछ सैक्रिफाइस करके पैसा कमाओ। पैसा कमा के पकड़ा दो लैम्बोर्गिनी कंपनी की मालिक को। कौन अमीर हुआ? वो जिसका तुम कोर्स खरीदे। तो तुम इतना स्ट्रेस लिए, इतना कुछ सैक्रिफाइस किए, इतना काम किए, इतना मेहनत किए, अपना मेंटल हेल्थ बर्बाद किए, उसके बाद बहुत सारा पैसा कमाए और ले जाके पकड़ा दिए लैम्बोर्गिनी कंपनी की मालिक को। तो तुम इतना दिन किसके लिए काम किए? नया फ़ोन का एक्साइटमेंट जैसे 2 दिन रहता है, वैसे ही नया लैम्बोर्गिनी का एक्साइटमेंट 5 दिन रहेगा। तो तुम जब तक लैम्बोर्गिनी ना खरीद लिए तब तक तो तुम खुश नहीं हो सकते, और लैम्बोर्गिनी खरीदने में तुम्हें तो 5-10 साल लगेगा। तो 5-10 साल तुम्हें खुश होने का कोई हक नहीं है, तुम खुश होने के लायक ही नहीं हो। तो तब तक तुम्हें गुस्सा होकर, दुखी होकर काम करना पड़ेगा, तब तक तुम खुश नहीं हो सकते, तब तक तुम खुश होने का हकदार नहीं हो। भगवान ना करे, लेकिन फिर भी मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया और तुम उससे पहले ही चल बसे बाई चांस, तो क्या छाड़ भरा हुआ ज़िंदगी जिया तुमने। चलो मान लेते हैं कि तुम 5-10 साल बहुत स्ट्रेस लिए, एकदम सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिए। ये जो कुछ बोलते हैं ना, अपना हेल्थ को सैक्रिफाइस करो, अपना रिलेशनशिप को सैक्रिफाइस करो, अपना मेंटल हेल्थ को सैक्रिफाइस करो, कोई बैलेंस लाइफ नहीं जीना है, एकदम हसल करो। कर लिए, चलो तुम कर लिए पैसा इकट्ठा, और तुम सारा पैसा ले जाके खरीद एक लैम्बोर्गिनी। तो तुम इतना दिन किसके लिए काम किए? लैम्बोर्गिनी कंपनी की मालिक के लिए। किसकी गुलामी की है, किसकी नौकरी की है तुम इतने दिन? फिर तुम इतने भोले हो क्योंकि तुम ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं पढ़े, तो तुम्हें लगता है कि लैम्बोर्गिनी बनने के बाद तुम खुश हो जाओगे। जैसे तुम्हारा फ़ोन लेने के 2 दिन पहले एक्साइटमेंट था, 2 दिन बाद में एक्साइटमेंट था, फिर तुम्हारा ज़िंदगी जैसा की तैसी स्ट्रेसफुल। खुद देखो, आज तुम्हारे पास जो चीज़ें हैं, एक टाइम पे वो चीज़ें पाना तुम्हारा सपना थी। पापा से मांगते थे, पापा मुझे को फ़ोन दे दो। वो फ़ोन पाना तुम्हारा सपना थी, वो बाइक पाना तुम्हारा सपना था, वो गर्लफ्रेंड पाना तुम्हारा सपना था। कुछ भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो, वो तुम्हें कुछ टाइम का खुशी देती है। फिर तुम मिलीनियर बन गए, फिर तुम देख लिया कि तुम्हारा सर्कल में कोई एक मल्टी मिलीनियर दोस्त, उसके पास लैम्बोर्गिनी के साथ रोल्स रॉयस भी है। फिर तुम और मेहनत करोगे,
और स्ट्रेस लोगे और अपनी ज़िंदगी की ऐसी तैसी कराओगे उसको सरपास करने के लिए, उसको ओवरटेक करने के लिए। तो इट्स कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, मेन आर कॉम्पिटिटिव, ये वो। तो तुम दुखी हो गए, फिर से तुम फिर और स्ट्रेस लोगे और मेहनत करोगे और पैसा इकट्ठा करोगे और ले जाके पकड़ा दोगे रोल्स रॉयस की कंपनी के मालिक को। वो बैठे बैठे हो रहा है अमीर। फिर तुम देखोगे कि तुम्हारा कोई बिलियनर दोस्त है जिसके पास लैम्बोर्गिनी रोल्स रॉयस के साथ एक प्राइवेट जेट भी है। तो ये चिल्लाता है मैट्रिक्स रैट रेस, तो ये क्या है भाई? लोगों को एक रैट रेस से निकाल के दूसरा रैट रेस पे घुसा दो भाई। ब्लाइंडली फॉलो मत करो किसी को, दिमाग लगाओ अपना, सही गलत को समझो। तुम्हारा लाइफ का पर्पस नॉन मटेरियलिस्टिक होना चाहिए। पर्पस मतलब जिसके बारे में तुम 24 घंटा सोचोगे। पैसा हो, ब्यूटी हो, सब कुछ एक लिमिट में अच्छी होती है। वो लिमिट से कम भी बुरा और वो लिमिट से ज़्यादा भी बुरा। मरते टाइम रिग्रेट करोगे कि सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से जीने से अच्छा, सोसाइटी को इंप्रेस करने के लिए जीने से अच्छा खुद के लिए जी लेता थोड़ी देर। अदर्स ब्यूटी डजंट मेक यू अगली, अदर्स मनी डजंट मेक यू पोर, अदर्स इंटेलिजेंस इन सम एरिया ऑफ देयर लाइफ डजंट मेक यू डम, अदर स्ट्रेंथ डजंट मेक यू वीक। एक चीज़ अपने दिमाग में रखो, दे ऑल आर ह्यूमन बींग, नथिंग मोर देन दैट। पहले तो एक्सेप्ट योर परिस्थिति। तुम अगर साइकिल पे खुश होना नहीं जानते हो तो तुम रोल्स रॉयस पे भी खुश नहीं हो पाओगे। बहुत सारे लोग समाज की नज़र पे सक्सेसफुल लाइफ जिए, लेकिन उनके लास्ट मोमेंट पे उनको लगा कि वो लोग सक्सेसफुल लाइफ नहीं जी पाए। उनको पता था असलियत, उनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला क्योंकि वो खुद को, अपना माइंड को नहीं समझे। और बहुत लोग शायद समाज की नज़र में सक्सेसफुल लाइफ नहीं जिए, लेकिन मरते टाइम उनको लगा कि वो लोग सक्सेसफुल लाइफ जिए। सोचो अपने लास्ट मोमेंट पे वो डिससेटिस्फैक्शन और रिग्रेट, इसको तुम चाह के भी बदल नहीं सकते। अब जो लोग घमंड करता है अपना हाइट का, अपना स्किन का, अपना ब्यूटी का, उनके लिए अब ये वाला पार्ट। उनका ब्लड लाइन पे देखना, कोई ना कोई ऐसा होगा जिस बंदे की हाइट ज़्यादा होगी, कोई ना कोई बंदे की स्किन अच्छी होगी। ये सिंपल बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है जो तुम्हारा पूर्वज से आया है। इसमें तुम्हारा क्या योगदान है? ये तुम्हें विरासत में मिला है, और विरासत में मिली अमीरी भी सेम चीज़ है। तुम्हारा घमंड किस चीज़ का है भाई? वो तुम्हारा जीन है, तुम्हारा क्रोमोसोम है। तो तुम्हें किस बात की घमंड है भाई? ये सब चीज़ के बेसिस पे ना किसी को भाव मत दो। हाँ, अगर तुमने खुद मेहनत करके उसको बनाई है तो ठीक है, लेकिन इन चीज़ों में ना तुम्हें वो 80-20 रूल पता है ना, 20% एफर्ट देना होता है और 80% एफर्ट एनर्जी को बचा के रखना होता है असली पर्पस पर लगाने के लिए। सिंपल जीभ को सेटिस्फाई करने के लिए अंदर कचरा मत डालो खाना, और एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, बस। इसमें जितना होती है वो नॉर्मल नेचुरली हो जाएगा। उसके लिए एक्स्ट्रा ये क्रीम खरीदो, ये टोनर, ये फेस मास्क, ये लौड़ा लहसुन, दिमाग खराब हो जाता है मेरा देख के। सब ये एक्स्ट्रा, ये ऐसा मुंह बनाओ, ऐसा मुंह बनाओ। तुम इस चीज़ को लेकर इतना इनसिक्योर इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि तुम उनके साथ कंपैरिजन कर रहे हो जिनको विरासत में मिली है वो चीज़ें, उनको तुम भाव दे रहे हो, इसलिए तुम इनसिक्योर फील कर रहे हो अपना हाइट को लेकर, अपना स्किन को लेकर, अपना कलर को लेकर, जो तुम बदल नहीं सकते। और मान लो कि तुम्हारा सुंदरता कि तुम्हें बहुत घमंड है, तुम दूसरों को छोटा समझते हो और तुम इस पे इतना खर्चा करके इतना मेंटेन कर रहे हो। मान लो कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ और बाई चांस ये स्किन आग में जल गया या फिर एसिड में जल गया, तो तुम्हारे पास क्या बचा? तुम्हारे पास क्या वैल्यूज बचे? तो तुम किस चीज़ पे अहंकार करोगे? तुम्हें अपना पर्पस पे जाना है, रास्ते में धूप है, बर्फ़ पड़ेगी, कांटे हैं रास्ते में, नाला है, पहाड़ है, इसमें बहुत एनर्जी लगेगी और तुम एक इनसिक्योरिटी का बोझ अपना पीछे लेके चल रहे हो जो तुम्हें कोई लेने नहीं बोल रहा है। उसको छोड़ देने से भी तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हें लगता है ये मेरा बोझ है, मैं क्यों छोड़ दूँ? जो बोझ तुम्हारा स्पीड को स्लो कर रहा है, तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है, तुम्हें इतना परेशानी में डाल रहा है, तुम उस बोझ को नहीं छोड़ सकते। बताओ, एक बंदा बिना बोझ के जा रहा है और एक बंदा बोझ लेके चल रहा है, कौन जल्दी पहुँचेगा? जो हाथ में नहीं है या फिर जिसको हाथ में लेना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसको छोड़ दो। अपना एनर्जी को बचाओ। कुछ रील्स में दे दिए, कुछ इधर उधर रिलेशनशिप में दे दिए, कुछ कहीं कहीं दे दिए। अपना एनर्जी को बचाओ, अपने अटेंशन को बचाओ और उन चीज़ों पे दो जो चीज़ें मैटर करती है लॉन्ग टर्म में। जो नॉन मटेरियलिस्टिक पर्पस तुम्हें अचीव करना है, पूरा दिन बस उसके बारे में सोचो। ट्यूशन से आ रहे हो, स्कूल से आ रहे हो, नहा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, हर टाइम उसके बारे में ही सोचो। इसको कौन का द डे कुछ चीज़ें ऐड करना है और कुछ चीज़ें रह गई थी, सो बोनस में 11 मिल रहा है, ले लो भाई। एक मर्द का सिलेक्शन उसके ब्यूटी के बेसिस पे नहीं होता है। एक मर्द का सिलेक्शन होता है उसके स्ट्रेंथ के बेसिस पे, उसके प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट करने की क्षमता के बेसिस पे ब्यूटी देखा जाता है वुमेन्स की। तो ये लड़कियों वाली हरकत है कि मेरा हेयर ऐसा होना चाहिए, मेरा आँख ऐसा होना चाहिए, मेरा नाक टेढ़ा है, मेरा नाक ऐसा होना चाहिए, मेरा होंठ ऐसा होना चाहिए, वॉइस मेरा वॉइस ऐसा होना चाहिए, वॉइस मैनली। अबे जो नेचुरल निकल रहा है वही तेरा यूनिक वॉइस है भाई। भगवान ने तुझे यूनिक बनाया
तू क्यों बिगाड़ रहा है उसे? रिस्पेक्ट गॉड क्रिएशन भाई, तुम दुनिया में इकलौते हो ऐसे, और तुम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खुद से दूसरों की कंपैरिजन करके खुद को दूसरों के जैसे बना रहे हो। मतलब तुम ही सोचो भाई, ये सब के पीछे रीज़न क्या है? अटेंशन चाहिए भाई, अटेंशन लड़की को चाहिए होता है, लड़की अटेंशन के पीछे भागती है, नॉट मैंस। क्या तुमने कभी ये चीज़ नोटिस किया, या फिर ये चीज़ कभी तुम्हारा दिमाग में भी आया है कि एपीजे अब्दुल कलाम की हाइट इतनी छोटी क्यों है? उसका हाइट छोटी है मतलब मैं तो उससे सुपीरियर हूँ, उसको तो मैं रिस्पेक्ट नहीं दूंगा, उनको समाज में अटेंशन नहीं मिलेगा, उनको इज्जत नहीं मिलेगा। एपीजे अब्दुल कलाम की बियर्ड क्यों नहीं है? एपीजे अब्दुल कलाम की बाल क्यों सादे हैं ऐसा है? एपीजे अब्दुल कलाम की स्किन क्यों ऐसा है? कभी तुमने नोटिस भी किया है? कभी तुम्हारा दिमाग में भी नहीं आया ये चीज़ें? क्यों? क्योंकि उनके पास दूसरा कोई वैल्यू है। तुम अपना सबसे बड़ा फिल्म का एक्टर या फिर सबसे बड़ा मॉडल जिसको तुम एकदम मानते हो, हीरो लुक्स मैक्स सर, उनको एपीजे अब्दुल कलाम के बगल में खड़ा कर दो। अगर एक इमेजिनरी सिचुएशन पकड़ लो, तो लोग किसको रिस्पेक्ट देंगे? कोई वो जो लुक्स मैक्स सर है उसको भाव भी नहीं देगा। तो कौन सा चीज़ का वैल्यू ज़्यादा है, लुक्स या फिर नॉलेज या फिर पर्सनैलिटी? तुमने तो कभी नहीं सोचा कि सचिन का हाइट कम है यार, या फिर ये रतन टाटा सर का कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, या फिर ये डेविड गॉगिन्स या फिर एंड्रू टेट तो गंजा है? कभी तुम्हारा दिमाग में ये सब चीज़ें आया भी है? क्यों नहीं सोचते पता है? क्योंकि वो खुद नहीं सोचते अपने इनसिक्योरिटीज के बारे में। तो लुक्स मैक्सिंग पे लगाओ एफर्ट, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा एफर्ट लगाओ माइंडसेट मैक्सिंग पे। एक रॉक हार्ड माइंडसेट बनाओ, बुलेट प्रूफ माइंडसेट बनाओ। लुक्स मैक्सिंग से ज़्यादा माइंडसेट मैक्सिंग इंपॉर्टेंट है। उनका माइंडसेट कैसा है कि वो खुद को सुधारने में, अपने काम करने में इतना बिजी है कि उनके पास टाइम ही नहीं है अपने इनसिक्योरिटीज के बारे में सोचने की। तो उनका माइंडसेट को अपनाओ। तुम जब भी बाहर निकल रहे हो या फिर 24 घंटा तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि तुम्हारा एबिलिटीज़ क्या क्या है। नहीं है तो बिल्ड करो। तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तुम्हारा बॉडी अच्छी है, या फिर तुम्हारा बॉडी पार्ट में भी कोई ना कोई चीज़ तो अच्छी होगी ना दूसरों से। तो उन चीज़ों को दिमाग में रखो हमेशा। तो पूरी दुनिया 99% लोग अपनी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में सोच रहा है, दिमाग में ये सोच रहा है कि सामने वाला बंदा या फिर तुम जो सामने से आ रहे हो, तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो, तुम उसको कैसे देख रहे हो। सब लोग अपने इनसिक्योरिटीज़ के बारे में सोच रहा है, जबकि तुम अपने एबिलिटीज़ के बारे में सोच रहे हो। तो तुम उन 99% की झुंड से टॉप 1% पे आ गए। तुम अपने एबिलिटीज़ के बारे में मनन करोगे, सोचोगे, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम ऑटोमेटिकली हाई रहेगा। व्हेन यू डोंट गिव एफ अबाउट योर इनसिक्योरिटीज, पीपल ऑल्सो डोंट गिव। मैं ये नहीं बोल रहा कि लोग तुम्हें जज नहीं करेगा। बुक्स आर जज्ड बाय देयर कवर, वीडियोस आर जज्ड बाय देयर थंबनेल। इट्स सैड रियलिटी। उसके भी सॉल्यूशन पे आता हूँ मैं। बट तुम्हें दुनिया में सबको इंप्रेस नहीं करना है। तुम्हें बस 2-3 उस इंसान को इंप्रेस करना है जो तुम्हें लुक के बियॉन्ड जाके, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बियॉन्ड जाके तुम्हें देखे और तुम्हें उसके लिए तुमसे प्यार करे। बाकियों का होना या फिर ना होना एक ही बात है। वो मतलब के लिए आया है, वो तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ देर तक रहेगा। जब तक तुमसे उनकी मतलब सिद्ध होगा तब तक वो रहेगा। उसके बाद वो लोग तुम्हें डंप करके चला जाएगा। सो हु केयर्स अबाउट देम? व्हाई शुड आई वेस्ट माई प्रीशियस टाइम टू इम्प्रेस देम? हमें उनको इम्प्रेस ही नहीं करना है जो इंसान को लुक से जज करता है, जो बुक को कवर से जज करता है। इतना इमेच्योर इंसान को हमें इम्प्रेस नहीं करना है। ऐसे डम इंसान को मुझे मेरा सर्कल में नहीं चाहिए। तो ये अच्छा हो रहा है कि तुम्हारा लुक्स की वजह से वो फिल्टर आउट हो रहा है तुम्हारी लाइफ से। हमें लाखों गवारों की तारीफ नहीं चाहिए। 5-6 ज्ञानी व्यक्ति का प्रशंसा काफी है हमारे लिए। 5-6 ज्ञानी व्यक्ति का प्रशंसा उससे ज्यादा मूल्यवान है। क्या तुमने कभी सोचा है कि इसका पिंपल बहुत है यार, इसको मैं दोस्त नहीं बनाऊंगा? क्या तुमने कभी सोचा है कि इसका पिंपल बहुत है यार, इसको मैं वीडियो नहीं देखूंगा? क्या तुमने कभी सोचा है कि इसका हंटरा ही नहीं है यार, मैं इससे बात नहीं करूंगा? क्या तुमने कभी सोचा भी है कि इसका जॉलाइन नहीं है यार, इसका नाक टेढ़ा है, मैं इससे दोस्ती नहीं करूंगा? तुमने कभी सोचा है ऐसा कभी? या फिर तुम देखते हो कि भाई वो इंसान कैसा है? लेकिन ना मैक्सिमम लोगों के लिए फर्स्ट इंप्रेशन लुक से ही बनता है, तो इस पे हम कुछ कर नहीं सकते। मैक्सिमम लोगों का दिमाग बंद है। तो मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि खुद के लुक्स पे ध्यान ही मत दो। मैं बोल रहा हूँ कि खुद के लुक पे एक्स्ट्रा ध्यान मत दो। इस चीज़ का जितना इंपॉर्टेंस उसको उतना ही इंपॉर्टेंस दो। कोई भी चीज़ एक्सेस पे भी अच्छा नहीं है और एकदम कम पे भी अच्छा नहीं। हमें बीच की रास्ता पकड़नी है, हमें मिडिल पे रहना है। देखो एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी कर्तव्य है कि ये जो गाड़ी है जिस पे हम चलते हैं, ये गाड़ी की ये जो हमारे बॉडी है, मतलब इस बॉडी की हर एक पार्ट की केयर करना। लुक्स वगैरह ये सब चीज़ें सेकंड थर्ड प्रायोरिटी पे आना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं आना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारा पर्पस आना चाहिए। उस पर हमारा 80% समय, एनर्जी सब कुछ जाएगा, क्योंकि समाज में पर्पस का ज़्यादा वैल्यू है लुक्स से। तो एग्जांपल देके बताया मैं, एपीजे अब्दुल कलाम और एक लुक्स मैक्स का, दोनों को बगल में खड़ा कर दोगे तो हमेशा पर्पस की ज़्यादा इज्जत रहेगी। लेकिन पूरा ही 100% पर्पस पे नहीं देना है, 20% अपना लुक्स और हेल्थ पे भी देना है। इसको हम एकदम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा बॉडी की केयर करना। 20% टाइम और एनर्जी लगाएंगे हम अपने लुक्स पे। अगर तुम ये गाड़ी चला रहे हो, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस गाड़ी की केयर करना। एकदम भी केयरलेस नहीं हो जाना है कि लोग तुम्हारा गाड़ी की तरफ देखे भी ना, लोग तुम्हारा गाड़ी की इज्जत ही ना करे। और इतना भी गाड़ी से अटैच नहीं होना कि तुम बस अपने गाड़ी को ही फैंसी करने में लगे हुए हो पूरा दिन, और तुम जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो लोग तुम्हारा इज्जत ना करे, बस तुम्हारा गाड़ी की इज्जत करे। गाड़ी का कुछ एक्सीडेंट हो गया तो फिर तुम्हारा इज्जत, सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस सब कुछ गया।
तो तुम बैठे रहोगे और सोचते रहोगे कि मैंने क्यों टाइम वेस्ट किया। तो लंबा रास्ता जाना है, ज़्यादा दूर तक जाना है, तो इस गाड़ी की, अपने बॉडी की केयर करना है। एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि हमें अपना बॉडी की हर एक पार्ट की हर दिन केयर करना है। उसके लिए ये प्रोडक्ट खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, ऐसा नहीं करना है, इतना भी नहीं घुसना है इसमें। मैं सिंपल बता देता हूँ, तुम अगर हर दिन वर्कआउट करोगे और योगा करोगे तो तुम ऑटोमेटिकली अपने प्राइम लुक्स पे होगे। तुम्हें किसी से ज़्यादा नहीं करना है। तुम अगर कॉन्सिस्टेंटली हर दिन थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करोगे और पिछले दिन से बेटर करते जाओगे तो तुम ऑटोमेटिकली अपने प्राइम लुक्स पे होगे। तुम्हारा फेस में फैट नहीं रहेगा, तो तुम्हारा जॉ लाइन वगैरह सब कुछ रहेगा। देखो मेरा बचपन से तो जॉ लाइन नहीं था, मेरा पुराना फोटो देखता हूँ तो उसमें जॉ लाइन नहीं था, लेकिन मैं आज से 3-4 साल पहले वर्कआउट करना स्टार्ट किया। वर्कआउट नहीं, मैं मतलब कभी जिम भी नहीं गया, मैं ऐसे ही फील्ड पे जाकर रनिंग करता था या फिर कैलिस्थेनिक्स करता था या फिर घर पे ही होम वर्कआउट करता था थोड़ा बहुत। मुझे पता ही नहीं था कि इस चीज़ को जॉ लाइन कहते हैं, मुझे पता ही नहीं था कि ये जॉ लाइन वगैरह ऐसा भी कुछ होता है। मैंने लोगों का वीडियो देखा, ये तो मेरे पास भी है, मैंने कभी इस चीज़ पे एफर्ट भी नहीं लगाया। अबे मुझे पता ही नहीं था कि ये चीज़ होती है कुछ, तो एफर्ट क्या लगाऊंगा। उसके बाद पता चला कि हाँ इस चीज़ को जॉ लाइन कहते हैं। मेरा पहले से ही जॉ लाइन था। तो वर्कआउट करो बाहर से स्ट्रांग बनने के लिए, और योगा करो अंदर की जो ऑर्गन्स है उसको स्ट्रांग बनाने के लिए। ज़्यादा नहीं, 24 घंटा में बस आधा घंटा या फिर 45 मिनट इनफ है तुम्हारा 90% प्रॉब्लम दूर करने के लिए। दूसरा, मेडिटेशन करो हर दिन, तुम्हारा स्ट्रेस नहीं होगा, तुम्हारा फेस ऑटोमेटिकली ग्लो करेगा, तुम्हारा बाल नहीं झड़ेगा, तुम्हारा मेंटल हेल्थ अच्छा हो जाएगा, तुम्हें अंदर से प्यूरीफाई करेगा। 15 मिनट का मेडिटेशन हर दिन, ये भी तुम्हें एक ह्यूज रिटर्न देगा। ये चीज़ें तुम्हें 100% नहीं, 200% नहीं, 1,00,000% नहीं, इनफाइनाइट रिटर्न देगा। स्ट्रेस नहीं होगा तो बाल नहीं झड़ेगा, स्किन ग्लो करेगा, बॉडी अच्छी रहेगी, मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, तो सब कुछ अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, लाइफ अच्छा रहेगा। यही तो सर्च करते हो कि कैसे लॉन्ग सस्टेन करे, कैसे ये करे वो करे। मतलब एक तीर से 1000 निशाने। सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक चीज़ पे कनेक्ट हुआ है, पानी पियो, दवा के अंदर बाहर सब क्लीन। ये सब चीज़ें फ्री है, पैसा नहीं लगता है इसमें, ब्रांड प्रमोशन नहीं मिलेगा मुझे कोई। चौथा, गरीब हो, बाहर का खाना नहीं खा सकते, अच्छी बात है, फल खाओ, दवा के हर दिन गाजर खाओ, हर दिन बीट रूट खाओ, हर दिन टमाटर, क्यूकम्बर, ये सब खाओ। कोई भी एक चीज़ खा लो, बहुत सस्ता है। आज गाजर खा लो, कल बीट खा लो, परसों क्यूकम्बर खा लो, उसके बाद फल खा लो, उसके बाद हल्दी खा लो। सब सस्ता है भाई, 1-2 पीस का दाम 3-4 रुपया होगा। ये चीज़ें अगर तुम कॉन्सिस्टेंटली, ये मैटर करता है तुम कॉन्सिस्टेंटली कर रहे हो या फिर नहीं। तुम अगर कॉन्सिस्टेंटली ये चीज़ें करोगे हर दिन, तो तुम्हारा 99% प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगा। तुम्हें कोई भी मार्केटिंग का शिकार नहीं होना है, तुम्हें कोई भी केमिकल वाला प्रोडक्ट्स खरीदने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा लुक्स ऑटोमेटिकली मैक्स लेवल पे होगा, अपने प्राइम पे होगा। और मैं इसके लिए प्रोडक्ट खरीद के ट्राई करके फिर बता रहा हूँ। मैंने देखा था कि बेंजोल पेरोक्साइड पिंपल के लिए बहुत अच्छा काम करता है, तो मैं उसको खरीदा। काम करता है वो। तुम अगर नॉर्मल पिंपल पे लगाओगे वो क्रीम, तो वो काम करेगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। कि तुम अगर पिंपल को पॉप करके उस गंदगी को क्लीन करके फिर वहाँ पे वो बेंजोल पेरोक्साइड लगा दोगे, तो वो काम करता है। फिर वो उस पिंपल को 12 घंटे के अंदर ख़त्म कर देगा, लेकिन तुम्हें उसको पॉप करना पड़ेगा। और मैं इस वीडियो के लिए एक्सपेरिमेंट किया, नाइसिनामाइड भी खरीदा था, उसको भी ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी देखो ब्लैक स्पॉट्स है, कुछ नहीं जाता उसमें, बहुत टाइम लगता है। उससे कम टाइम में काम करने वाला सॉल्यूशन तुम्हारा घर में पड़ा हुआ है, जो सीक्रेट मैं तुम्हें बताऊंगा। लोग तो फिर भी बुक से जज करेंगे, उनके लिए बता देता हूँ थोड़ा बहुत कुछ, ताकि तुम्हें कम से कम एफर्ट में ज़्यादा रिजल्ट मिले और तुम्हें अपना वैल्यूएबल टाइम और मनी नहीं खर्चना पड़े। तो पिंपल है, उसका सिंपल इलाज, उसमें हाथ नहीं लगाना है। पहला चीज़, अगर तुम्हें पिंपल हो रही है, पिंपल क्यों होता है? जब फेस में डर्ट पड़ता है, तो इसको हमेशा क्लीन रखो। फेस में हाथ या फिर कोई भी चीज़ टच मत होने दो। जो गलती मैंने किया है, और तुम जो तकिया पे सोते हो वो चीज़ क्लीन रखो, उसका जो कपड़ा है उसको क्लीन रखो। हर एक या फिर दूसरा दिन उसको धो लो। और तुम अगर स्कूल जाते हो तो बैग वगैरह में मुँह रख के ऐसे मत सो, ठीक है? वहाँ पे गंदगी होती है, तो ध्यान रखना। नहाना किस में है? साबुन की कोई ज़रूरत नहीं है। मुल्तानी मिट्टी का पाउडर अमेजोन पे सर्च करो, वहाँ से ख़रीद लो, उसको घर में रखो, उसमें एक पैकेट हल्दी मिलाओ, ठीक है? उसको मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद नहाते टाइम उसको पूरा शरीर पे लगा के मैसाज कर लो, खत्म। केमिकल फ्री, हार्म फ्री, नेचुरल। नहाने के बाद या फिर इससे ही फेस वॉश करने के बाद, तुम्हारा अगर पिंपल इशू है या फिर डार्क स्पॉट्स है, तुम्हारा घर में चंदन होगा पूजा के लिए, वाइट वाला चंदन। अगर टाइम बचाना चाहते हो तो ऑनलाइन से तुम डायरेक्ट चंदन पाउडर भी खरीद सकते हो, ताकि तुम्हारा टाइम बच जाए। उसको लगा लो जहाँ जहाँ पे पिंपल और डार्क स्पॉट्स है। उसमें तुम चाहो तो टर्मरिक पाउडर, हल्दी, या फिर दुकान से फिटकरी खरीद के भी ला सकते हो, लगा सकते हो मिक्स करके चाहो तो।
चंदन ही इनफ है फिर थोड़ा देर रुको, सूख जाने दो उसको। दिन में जब तक घर में हो चंदन लगा लो, जब बाहर निकलना है उसको ऐसा रगड़ लो। रब करोगे तो पहले थोड़ा वाइट रहेगा, तो उसको थोड़ा झाड़ लो किसी रुमाल से या फिर किसी कपड़े से, थोड़ा झाड़ लो गमछे से, और फिर निकल जाओ। तुम्हारा फेस तो फेयर एंड लवली की तरह चमकेगा। तो पिंपल तुम्हारा ऑयली स्किन पे होता है, तो ये तुम्हारा ऑयली स्किन को कम करेगा। मतलब ये बेंजोल पेरोक्साइड और नायासिनामाइड से भी जल्दी काम करता है। तुम्हें बाहर अगर नहीं निकलना है तो उसके साथ थोड़ा सा हल्दी का पाउडर भी लगा सकते हो, तीनों मिक्स करके लगा लो, या फिर बस चंदन पाउडर लगाओगे वो भी इनफ है। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। लिप्स अगर ड्राई हो रहा है विंटर पे तो लिप्स पे घी लगा लो, नाभि पे घी लगा लो। बाहर में क्या सनस्क्रीन, फुल स्लीव कपड़ा, टोपी या फिर अम्ब्रेला लेके निकलो। सनस्क्रीन पसीना से जा सकता है, लेकिन ये चीज़ तुम्हें ऑल टाइम प्रोटेक्ट करेगा। तुम्हें लगाना है तो लगाओ, मैं नहीं रोक रहा। मैं बस वो बता रहा हूँ जो मेरे लिए काम किया है, क्योंकि एक तो ये जुगाड़ है, दूसरा ये करने में 1-2 मिनट टाइम लगता है बस। उन प्रोडक्ट्स के सिमिलर या फिर उससे ज़्यादा इफेक्टिव है, और पैसा भी बच रहा है। तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है वो तुम सर्च कर सकते हो फिटट्यूबर के चैनल पे जाके, तुम्हें उसका नेचुरल सोल्यूशन मिल जाएगा। नोट कर लो ये चीज़ें। बियर्ड को लेकर टेंशन है, जॉ लाइन अगर नहीं है तो बियर्ड रखो, जॉ लाइन अगर है तो बियर्ड नहीं रखोगे तो अच्छा लगेगा। और तुम्हारा मर्जी, तुम बियर्ड रख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुबह चंदन लगा लोगे। अगर मम्मी चावल बना रही है तो उसका जो पानी होता है वो पानी से थोड़ा मुंह धो लोगे। कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा स्किन ग्लो हो जाएगा और टैनिंग हो जाए। कभी तो बेसन, दही, नींबू और हल्दी और आटा ये मिक्स करके कभी कभी लगा लेना। ये इतना हर दिन करने की चीज़ नहीं है। और एक चीज़ कर सकते हो, तुम्हारे घर में तो दूध आता ही हर दिन चाय बनाने के लिए या फिर कोई भी चीज़ के लिए, तो उस दूध के ऊपर जो मलाई निकलते हैं ना, तो मलाई और उसके साथ थोड़ा दूध भी ले लेना और उसमें थोड़ा हल्दी मिक्स करना। मिक्स करके उसको पूरा शरीर पे लगा के रब कर लो। सारा जो गंदगी, टैनिंग सब कुछ निकल जाएगी। अगर तुम लुक्स को लेकर इतने ऑब्सेस हो तो ये सब कर सकते हो। ये सब करने में 2-3 मिनट लगता है, ज़्यादा एफर्ट, टाइम और पैसा नहीं लगता है इसमें। और हेयर के लिए रात को सरसों का नारियल का तेल लगाओ और सुबह जाकर उसको रगड़ के नहा लो, बात खत्म। नोट कर ले भाई, ये चीज़ें सीक्रेट बता रहा हूँ। और लुक्स के लिए इतना प्रोडक्ट और टाइम खर्चा करना बंद कर दे भाई, क्योंकि ये परमानेंट नहीं रहता है। एग्जाम्पल देख ले, तो जब तक लुक्स रहेगा तब तक लोग तुम्हारा इज्जत करेगा, लुक्स नहीं रहेगा तो तुम्हारा कोई इज्जत नहीं करेगा। तो हमेशा परमानेंट और लॉन्ग टर्म की चीज़ों पे अपना टाइम, फोकस और एनर्जी लगाओ। जिनके पास ज़्यादा लुक है उनके लिए लुक्स मैटर नहीं करता, वो तुम्हें लुक्स के लिए जज नहीं करेंगे। जैसे जिनके पास पैसा होते हैं उनके लिए पैसा मैटर नहीं करता, तो जो तुम्हें जज करेगा वो खुद कुछ ऐसा मॉडल जैसा नहीं दिखता है। तो हु केयर्स? सो फोकस ऑन योर मिशन, फॉलो द 80-20 रूल। 20% एनर्जी इस पे दो बस। चलो चलते हैं, शाम हो गई है। लाइटिंग पे नहीं सालो, मेरी बातों पे फोकस करो, बातों पे। ठीक, मुझे इतना पता है तुम इतना मैच्योर तो कि लाइटिंग और बाहर की नॉइज़ से ज़्यादा तुम्हें मेरी बातों पे फोकस है। तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस कर भाई। लाइटिंग तेरा ज़िंदगी चेंज नहीं करेगी, मेरी बात तेरी ज़िंदगी चेंज करेगी। चलो बाय।